हमारे प्यारे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? प्राचीन और मध्यकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहने के मुख्य कारण इसकी अतुलनीय आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव था। वैश्विक व्यापार का केंद्र। भारत विश्व व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहां से मसालों, स्पाइसेस, सूती कपड़े, कॉटन टेक्सटाइल्स, रेशम, सिल्क, जवाहरात, जेम्स और अन्य विलासिता की वस्तुओं, लक्शरी गुड्स का निर्यात होता था। भारत के उत्पादों की मांग इतनी अधिक थी कि विदेशी व्यापारी इन वस्तुओं के बदले में मुख्य रूप से सोना और चांदी देते थे। इस व्यापारिक संतुलन के कारण बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं देश में जमा हो गई। प्राकृतिक और कृषि समृद्धि। भारत एक कृषि प्रधान देश था जिसकी भूमि बहुत उपजाऊ थी। यहां अनाज, कपास और मसालों का भरपूर उत्पादन होता था, जिससे देश की जनता आत्मनिर्भर और समृद्ध थी। यहां हीरे और जवाहरात की खदानें भी थी, जैसे गोलकोंडा की खान, जिनसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और अन्य रत्न निकले। कला और संस्कृति का विकास। भारत में शिक्षा, जैसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, कला, विज्ञान, गणित और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। मंदिरों और राजघरानों में भी बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और कीमती रत्न जमा होते थे, जो देश की सामूहिक संपत्ति को दर्शाते थे। संक्षेप में, भारत अपने आयात से अधिक निर्यात करता था और बदले में सोना प्राप्त करता था, जिससे ये दुनिया का सबसे धनी देश बन गया था। भारत की यही समृद्धि बाद में इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कई चरणों में विदेशी शक्तियों ने इस धन को लूटा और देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। 1. आक्रमण और लूटपाट। इन्वेजन्स एंड प्लंडर। विदेशी आक्रमणकारी। 11वीं शताब्दी से शुरू होकर कई विदेशी आक्रमणकारियों, जैसे महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, ने भारत पर हमला किया। उनका मुख्य उद्देश्य यहां के मंदिरों और राजकोषों में जमा विशाल धन संपदा को लूटना था। उदाहरण: मध्यकाल में मुगलों और अन्य शासकों के आक्रमणों ने देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बाहर कर दिया। 2. औपनिवेशिक शोषण, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश शासन। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर राजनैतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। आर्थिक नाली का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ब्रिटिश